राजनीति में जुबानी जंग के साथ सोशल मीडिया पर भी वॉर की तैयारी हो रही है। बीजेपी ने इस प्लेटफॉर्म पर खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है। अब कांग्रेस भी इस कवायद में जुट गई है। पार्टी ने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया नाम से अभियान चलाया है, जिसमें देश भर में पहले चरण में 5 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ से 11,000 लोगों को जोड़ने की कोशिश है, जो कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी की आर्मी से भिड़ेंगे। इसकी शुरुआत प्रदेश सचिव चंदन यादव ने की। हम वो झूठ और फरेब की राजनीति और किसी तरह प्रोपेगेंडा की राजनीति में हमारा विश्वास कभी नहीं रहा और वो हम करेंगे भी नहीं। ये हमारे नेता का सख्त निर्देश है कि हम बीजेपी के झूठ को बिल्कुल ही हम झूठ से नहीं मारेंगे, उसके झूठ को हम सच से उजागर करेंगे। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि उसी के लिए हम लोग देश की जनता जो है, जो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है लेकिन टेक्निकल तौर पर, लेकिन वैचारिक रूप से वो चाहते हैं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी देश को बनाना चाहती है उसमें उनकी आस्था है, उनको जोड़ने का ये प्लेटफॉर्म है। 3 महीने हम ये अभियान चलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने कैंपेन को लेके जाएंगे और उसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग होगी और उन लोगों को जोड़ा जाएगा। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो भी इस मुहिम में, इस देश को बचाने की मुहिम में, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। हम उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को पूरी तरह से नकल बताया है। बीजेपी ने इसकी सफलता और असफलता की भविष्यवाणी भी कर दी है। कुछ भी लफाजी करके ये अपने आधार को बढ़ा नहीं सकते हैं और बीजेपी के नकल को ठीक से कर नहीं सकते हैं। अरे नकल करना है तो ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग तैयार हैं, कैसे मिस कॉल से कैसे सदस्य बनाया जाता है। जहाँ तक नफ़रत की राजनीति की बात है तो इस देश में जो समरसता है वो हमारे मूलभूत संस्कार में है। कोई नफ़रत की राजनीति यहाँ सफल नहीं हो सकती। 2014 के बाद से बीजेपी के पास एक मजबूत सोशल मीडिया आर्मी है, जिसके सहारे वह कांग्रेस की घेराबंदी करती है। वैसे तो कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और प्रदेश बीजेपी को निशाना बनाने से नहीं चूकती, लेकिन एक बड़ी सोशल गैंग की ज़रूरत उसे भी महसूस हो रही है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपना पक्ष दमदारी से रख सके। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब ये अभियान चलाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर कौन किस पर भारी पड़ता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। ट्रोल आर्मी बनाम ट्रोल आर्मी, क्या ऐसे कुछ होगा? कांग्रेस ने दरअसल आज सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की। 5 लाख सदस्य जोड़ने का टारगेट है और लक्ष्य है। बीजेपी ने जो सोशल मीडिया वॉर छेड़ा है, या उनके मुताबिक जो बीजेपी झूठ फैलाती है, उस झूठ की काट के उसको काउंटर के तौर पर कांग्रेस ये अभियान चलाएगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि झूठ फरेब वो करती नहीं और इसे सीधे तौर पर बीजेपी की नकल बता दिया और कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया में ज़्यादा समय टिक नहीं पाएगी, उसको ट्रेनिंग अगर लेनी है तो बीजेपी के पास आकर ले ले। चर्चा आज इसी पर होगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना मजबूत है, कौन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने की बात होगी। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जयवर्धन बिस्सा जी हैं, कांग्रेस से हैं, सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष संभालते हैं। और हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं, भाजपा से। हमारे साथ थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। चिमनानी जी, आप लोगों के झूठ को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है, कांग्रेस का यह कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अगर झूठ होता, जो कह रही है वो अगर झूठ होता, तो कांग्रेस की कई राज्यों में खाता न खुलने की स्थिति नहीं आती। लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं होती। विपक्ष में लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 100 सांसद नहीं होना कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति नहीं होती। तो ये जो कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ कहती है, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाती है, ये वास्तव में अब उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि ये कह के कितने दिन आत्मसंतुष्टि करते रहेंगे। आखिर उनको अपनी कमी को पहचानना होगा। और जयवर्धन जी का आपने नाम लिया, बड़े युवा साथी हैं, अच्छा काम करते हैं। हम तो अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद से जोड़ना होगा।
झूठ से किनारा करना होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि क्यों ऐसा कारण, क्या कारण है ऐसा कि कांग्रेस से लोग जुड़ते नहीं सोशल मीडिया से। ये कांग्रेस के आत्ममंथन के लिए मैं मदद के तौर पर उनको बता रहा हूं। अब भूपेश बघेल जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके फेसबुक से 3,71,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, मात्र 3,71,000। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके साथ 34 लाख लोग, यानी कि लगभग 10 गुना ज्यादा लोग फेसबुक पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कारण है? मुख्यमंत्री नहीं रहे डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन तो भी लोग 10 गुना आज के वर्तमान मुख्यमंत्री से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब आप भाजपा और कांग्रेस के पेज की तुलना कर दीजिए। कांग्रेस से 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और भाजपा से 9 लाख जुड़े हुए हैं, फिर भी देखिए 7-8 गुना का फर्क आ गया है। अब आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जी के ट्विटर को देख लीजिए। राहुल गांधी जी से जुड़े हुए हैं 17 मिलियन लोग, प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं 65 मिलियन लोग। तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जहां कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेजेस से कहीं नजदीक भी दिखाई देते हैं। तो आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को कि केवल अभियान न चलाए, राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेस ने यही सोचा हो कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये अभियान छेड़ा जाए, काउंटर करने के लिए ही उसने ये अभियान छेड़ा है। जयवर्धन हमारे साथ है। जयवर्धन जी, क्या आप लोगों का मकसद है? चिमनानी जी बोल रहे बहुत पीछे, कई गुना पीछे हैं आप लोग सोशल मीडिया में। देखिए, अगर कहीं गुना पीछे होते सोशल मीडिया में तो भारत के प्रधानमंत्री 70 साल में कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ, इवन पूरे विश्व में किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि उसके अपने YouTube चैनल का कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा हो, उसको अपना डिसलाइक बटन बंद करना पड़ा हो कि जनता कहीं डिसलाइक बटन मार मार के मन की बात में कमेंट सेक्शन बंद करते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के। तो ये बात कहना गलत है। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये मुहिम चालू की है, जिसमें कि आम जनता को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मुहिम चालू की है, कि जो देखा जा रहा है प्रायः जो अभी एक जनता का मूड देखा जा रहा है कि हर आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन में तीनों बिल की बात की रखने की बात हो, जीएसटी से ये चीज चालू होते आई है, उसके बाद से हर चीज में, चाहे अभी निजीकरण हुआ, जिस तरह से केंद्र सरकार ने निजीकरण किया लगातार, उसके बाद किसान आंदोलन में किसान लगातार, और उस पर एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार सोशल मीडिया पे लिखता जा रहा है, केंद्र के खिलाफ बोलता जा रहा है। तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह कैंपेन लेकर आया है कि उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। और जैसा कि अभी अमित चिमनानी जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को सच पे चलना चाहिए, जबकि वो ये भूल गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, जबकि वो तो बड़े जानकार व्यक्ति हैं, उनके ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आईटी सेल की बैठक में बोलते हैं कि यदि झूठ बोलने से हमें फायदा होता है तो झूठ चलने देना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरह की सीख अपने कार्यकर्ताओं को देता है, पार्टी अधिकारी पदाधिकारियों को देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जब इस कैंपेन को जारी करते हैं तो ये बोल के जारी करते हैं कि ये ट्रोल आर्मी नहीं है, इसका काम है सच्चाई के साथ लड़ना, सच्चाई के साथ खड़े रहना, मुद्दों के साथ बने रहना और देश के संविधान को बचाने के लिए देश हित में चीजों को लिखना, ना कि झूठ को प्रसारित करना। और ना कि नरेंद्र मोदी जी, अब जैसा ये फॉलोअर्स की बात कर रहे थे अभी, इन्होंने बताया कि भूपेश बघेल जी के 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं और 34 लाख फॉलोअर्स हैं रमन सिंह जी के। लेकिन यही बात है कि बहुत सारे, अभी कुछ समय पहले एक एजेंसी ने जांच की थी, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक के 25-25 लाख फेक फॉलोअर्स पकड़ाए थे। और अब इनके फेक है कि ओरिजिनल है, उस बात का अंदाजा उसी बात से लगा लीजिए कि जब कोई ट्वीट करते हैं रमन सिंह जी तो उस पर 40-50 लोग रिट्वीट करते हैं, और भूपेश बघेल जी पे 1000-1600 लोग रिट्वीट करते हैं, ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं। तो जब 34 लाख लोगों के साथ आप चल रहे हैं ट्विटर पे, आप बोलते हैं, और 100 लोग 50 लोग आपको लाइक नहीं कर रहे, तो ये समझने का विषय है कि ये लोग है कहां, ये आते कहां, ये असलियत में एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं तो लाइक करेगा, रिट्वीट करेगा, लेकिन वही है, कोई बात नहीं। गंगेश जी से मैं इस पर टिप्पणी ले लेता हूँ। गंगेश जी, सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो चली है, ना सिर्फ आम जीवन में बल्कि राजनीति में भी। बिल्कुल, भाजपा का ये पक्ष बड़ा मजबूत माना अब तक जाता रहा है। कांग्रेस भी इसमें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में है। कैंपेन आज सोशल मीडिया का चालू किया जा रहा है। जी। क्या माना जाए, सोशल मीडिया पर आने वाला इस चुनाव पूरी तरह से अब वर्चुअली ही लड़ा जाएगा, उसी की तैयारी हो रही है? नहीं, देखिए, इसमें तो सोशल मीडिया का महत्व हम आपको याद होगा 2013-14 का जो चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे देश में एक माहौल पैदा किया था,
उस पर कांग्रेस पिछड़ गई थी, इसमें कोई दो बात नहीं है। और कांग्रेस की 10 साल केंद्र की सरकार जो रही, उसके जाने के पीछे का एक बड़ा मुद्दा कारण ये भी था कि भाजपा ने उस समय सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से अडाप्ट किया और बहुत तेजी से उस पर काम किया। और भले ही अब कांग्रेस देर सवेर आ रही, लेकिन उसको इस प्लेटफॉर्म में आना ही था, क्योंकि एक माध्यम है, ये कम्युनिकेशन का बड़ा माध्यम बन के सोशल मीडिया उभरा है और आज के डेट में सबसे सशक्त माध्यम है। तो इस प्लेटफॉर्म में जब सारे मीडिया हाउसेज आ रहे हैं, हम भी, हमारे भी मीडिया हाउस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे कोई सा भी मीडिया हो, वो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है। तो इनको भी कांग्रेस अगर आ रही तो कोई गलत नहीं कर रही है, बहुत सही काम कर रही है, उसका उनको बहुत फायदा मिलेगा। और इसमें ये कंपैरिजन करना कि वो ज़्यादा आगे हैं और ये पीछे हैं, स्वाभाविक तौर पे जो पहले से इसको अडॉप्ट करके रखा है उनके पास एक बड़ी टीम है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि भाजपा की कितनी जबरदस्त टीम थी, एक बड़ी कंपनी को हायर करके ये काम सौंपा गया था। 10 लोग तो केवल मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग करने में लगे रहते थे। तो इस तरह से चीजें जो लगातार हुई हैं, उसमें तो उसको भाजपा का एडवांटेज मिला ही है। तो इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा और लेना चाहिए। एक सवाल आपसे यहाँ पर करूंगा। आपने बताया कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के फॉलोअर ज्यादा है, आप लोगों के प्रदेश के पेज में जो है लाइक्स और फॉलोअर ज्यादा है, तो क्या चुनाव में रिजल्ट ये सोशल मीडिया तय करेंगे, प्रभावी है? और अगर ये इतने ही प्रभावी है तो छत्तीसगढ़ में ये नुकसान क्यों आप लोग को उठाना पड़ा? मैं अपने छोटे भाई जयवर्धन की बात का जवाब देना पहले जरूरी समझता हूँ। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठाया कि बहुत ज़्यादा लाइक्स दिखते हैं लेकिन रिएक्शंस अगर किसी नेताओं पे कम दिखते हैं तो ज़रूर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है। और उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर साहब के भी अकाउंट का जिक्र किया। अब मैं फैक्चुअली उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि बिना तथ्य के बात करने में आनंद नहीं आता मुझे भी। 21 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी ने एक पोस्ट डाली है फेसबुक पर, और 21 घंटे पहले डॉक्टर रमन सिंह ने भी एक पोस्ट डाली है फेसबुक पर। अब मुख्यमंत्री जी की फेसबुक पर लाइक हैं 3000 और कमेंट हैं 122, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की पोस्ट पर लाइक हैं 7200 और कमेंट हैं 459। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मोबाइल निकालिए, अभी देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है। तो जयवर्धन जी ने जो बात कही उससे उनको ये मान लेना चाहिए कि अभी भी जो लोकप्रियता है वो पूर्व मुख्यमंत्री की ज्यादा है। और हम जो कह रहे हैं, अगर कांग्रेस को अपना भला करना है ना, तो हम आपको सलाह दे रहे हैं। हम सोशल मीडिया में आपसे आगे हैं और हम चाहते हैं आप भी सशक्त हो जाइए सोशल मीडिया पर, मुद्दों पर बात हो, चर्चा हो, देश के लिए चर्चा हो, हम तो चाह रहे हैं। लेकिन आप हमारी सलाह मानिए ना, आप देखिए, फैक्चुअली बात करिए और इस चीज को स्वीकार करिए कि आप पीछे चल रहे हैं। और मैं फिर से एक सलाह देना चाहूंगा कांग्रेस की पूरी टीम को, सोशल मीडिया पर अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें तो आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। आपने राफेल पर कितना प्रोपेगेंडा किया कांग्रेस ने? मैं समझता हूं 3 साल इस विषय को कांग्रेस ने उठाया और न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लोगों के सर में दर्द कर दिया। आखिरकार क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया राफेल पे एक एक चीज सही है। और क्या हुआ? चुनाव में क्या नतीजा मिला कांग्रेस पार्टी को? चारों का उत्तर देना चाहूंगा मैं। पहले मैं पूरी तो कर लूं जय मेरे भाई, पूरी तो कर लूं मैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए क्या होता है जब बिल्कुल आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए एक के बाद में, आपके आरोप इतने सारे लगा दिए आपने, और इतने आरोप लगा दिए। और मेरे को एक चीज मैं पूरी कर लूं बात अभिषेक, बिल्कुल आप एक बार पूरी कर लीजिए। लेकिन आपके जो कह रहा था कि क्या होता है, आप 10 सेकंड आप कर लें, फिर सवाल जवाब लेते चलते साथ में। जी बोलिए। बस एक 10 सेकंड। जब आप कोई बहुत बड़ी मुहिम चलाते हैं और 3 साल तक चलाते हैं, बाद में पता चलता है वो मुहिम झूठी है, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। कृषि कानूनों में भी आप यही कर रहे हैं। सीएए में भी आपने क्या किया? वो नागरिकता देने का कानून था, आपने कह दिया कि वो नागरिकता लेने का कानून है। आप लोगों को भड़का रहे थे। तो सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो सच को अपना लीजिए। ये हमारी बहुत अच्छी सलाह है आपके लिए। जयवर्धन, आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा झूठ बोल रही है और उस झूठ का आप पर्दाफाश करेंगे, लेकिन भाजपा का कहना है आप लोगों को ज्यादा फॉलोअर बनाने तो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। ये सच और झूठ की पहचान कैसे होगी? मतलब पब्लिक को क्लेरिफाई कैसे होगा? थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, सच और झूठ पे अगर ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कांग्रेस को झूठ बोलना, तो ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये समझ के परी बात है कि ये जिस चीज के झूठ के पीएचडी बैठे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी में, और वो कहते हैं कि भारतीय कांग्रेस को सच बोलना चाहिए। किसानों के बिल पर किसान लगातार बोल रहा है कि उसको एमएसपी की गारंटी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी
पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं कि एमएसपी पहले था, है, आगे रहेगा, लेकिन इतनी सी बात जो किसान बोल रहे हैं कि लिख के दे दीजिए, वो सोशल मीडिया में आप कैसे समझाएंगे? देखिए सोशल मीडिया में जैसे कि अभी हमारे अमित भाई ने ये चीज बताई, एकदम बोला, आंकड़े के साथ बताया, 24 घंटे पहले बोले एक ट्वीट किया था, उस पे इतने रिएक्शन आए, इस पे इतने रिएक्शन आए, एक ट्वीट को बता दिया। रोजाना के ट्वीट देखेंगे तो उनको भी पता है, वो फैक्चुअल में जा नहीं सकते। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग उनकी इतनी ज्यादा होती रमन सिंह जी की, तो मार्गदर्शक मंडल पे नहीं, अमित भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतनी भयंकर फैन फॉलोइंग होती है उनकी जनता के बीच। मेरे को तो लगता है कांग्रेस खुद भाजपा के अंदर रमन सिंह जी की कोई फैन फॉलोइंग नहीं बच गई है, इसलिए उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डालने के बाद यहाँ पे मार्गदर्शक मंडल का रोल निभा रहे हैं, यहाँ पे भाजपा के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा। आप लोग सोशल मीडिया अभियान छेड़ने जा रहे हैं, आपका सोशल मीडिया, जयवर्धन, मैं ये क्लियर करना जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, आप लोग जो ये अभियान आज चालू कर रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ेगा, भाजपा को कैसे आप लोग कम्पीट करेंगे, क्योंकि भाजपा इस मामले में बहुत पावरफुल मानी जाती है, कैसे कंपटीशन आप लोगों का होगा? देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी ने हमने ये जो कैंपेन जारी किया है, उसका लक्ष्य ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे लगातार लिखता है, केंद्र सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने पीआर कंपनियां और पेड वर्कर्स रख के और कंपनियों को काम देकर लोगों से ट्रोल आर्मी बनाती है। कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, इवन महिलाएं कुछ लिखती है तो उस पर अभद्रता से गाली गलौज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल अकाउंट्स। तो यहाँ पे किसी भी तरह की ये ट्रोल आर्मी नहीं है, ये ट्रोल अकाउंट्स नहीं है, ये एक ऐसे लोग हैं जो देशभक्त लोग हैं, जो चाहते हैं देश के लिए कुछ अच्छा होना। वो देखते हैं कि गलत हो रहा है, 214 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वो अगर किसान हित पे लिख रहे हैं तो सच्चाई से उनको एक बल मिलेगा, पार्टी से जुड़ने से उनको एक हिम्मत मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। तो एक आम आदमी को कांग्रेस विचारधारा से, कांग्रेस पार्टी से आसानी से कैसा जुड़, कुल मिला के सदस्यता का अभियान भी माना जाए, ऐसे कि सदस्यता अभियान भी है? नहीं, ये एक तरह से आप सदस्यता अभियान नहीं है, ये एक तरह से टैलेंट हंट है। जैसा कि इस कैंपेन में आप देखेंगे, जैसे ही व्यक्ति इस पे मिस कॉल करके जुड़ता है और उस पे एक पूरा फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद सिर्फ हम यहीं नहीं रुकेंगे, फॉर्म आने के बाद जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनकी बाकायदा 1-on-1 बैठक होगी, उनके साथ चर्चा की जाएगी और उनसे फॉर्म में भी पूछा गया है कि आप कितना समय देना चाहेंगे, आप वॉलंटियर बन के काम करना चाहते हैं कि पदाधिकारी बन के काम करना चाहते हैं। व्यक्ति जिस तरह से भी कंफर्टेबल होगा उस तरह से उससे काम लिया जाएगा। तो क्या इसमें रिजेक्शन का भी कोई ऑप्शन है? आपने टैलेंट हंट की बात की जी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और वो इसी तरह बस आ जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी, ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति या जो सिर्फ किसी तरह से मिसलेनियस घुस गया है वो ना घुस पाए। इसलिए उनकी 1-to-1 चर्चा की जाएगी और उसकी बाकायदा स्कैनिंग की जाएगी, जो व्यक्ति आया है वो उसी विचारधारा से रखता है कि नहीं। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर चिमनानी जी के पास जाऊंगा कि आप लोगों ने कहा कि बीजेपी का झूठ, उसका पर्दाफाश किया जाएगा, आप लोगों की प्रायोरिटी ये होगी बीजेपी की पोस्ट पर उसका काउंटर आप लोग करेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे, हमारा तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी लगातार आईटी सेल, सोशल मीडिया और लोग करते हैं, वो एक काम चलता ही रहेगा। ये जो कैंपेन है वो आम नागरिक, जिन लोगों को जुड़ना है, प्लेटफॉर्म मिलना है उनके लिए, और वो उससे जुड़ने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ या सरकार के खिलाफ उस पे जाके अपना रिएक्शन देना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो देंगे और बेकायदा ट्रेनिंग्स भी करेंगे। 23-24 में थोड़ा सा मुकाबला कड़ा होगा ऐसा लग रहा है इस कैंपेन के बाद? देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया में भी क्या होता है, मुद्दों का प्रचार होता है, तथ्य होने चाहिए। तो जब तथ्य आपके पास होंगे, जैसे अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से हम राजनीतिक आरोपों को सुन रहे हैं जिस पर तथ्य सामने नहीं आ पाए। जैसे मैंने एक पोस्ट डॉक्टर रमन सिंह की बताई, पहले ये कह रहे थे कि उनकी है ही नहीं, फिर मैंने कहा तो एक बताई, अब मैं पूरे एक दिन की बता सकता हूं, समय बहुत चला जाएगा। एक दिन में उन्होंने 5 पोस्ट डाली है और एवरेज उनके पोस्ट पर 6 से 7 हजार लाइक्स हैं, और मुख्यमंत्री जी ने डाली हैं तो 2 से 3 हजार है। ये जाकर के देख लीजिए ना भाई, मैं गलत कह रहा हूं तो पता पड़ जाएगा। अब दूसरी चीज मैं फिर से आता हूं कि कांग्रेस यहां पर सत्ता में है, कांग्रेस
भाजपा के झूठ को काउंटर करने की रणनीति बना रही है, तो इससे ये हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस के पास अपने जो किए हुए कार्य हैं उनकी कमी है। जो सरकार होती है वो अपने कामों को सोशल मीडिया से बताती है, तो आखिर इस सरकार के पास क्या अपने काम नहीं है बताने के लिए? भाजपा के झूठ को आप झूठ से नहीं काटेंगे, ऐसा आपके कोई प्रभारी कह रहे थे, मैं पूरी कर लूं। तो भाजपा अगर झूठ बोलती तो बस बहुत समय कम है, मैं तो गंगेश जी की भी ले लेता हूं। यह हाल नहीं होता ना जी, पूछ लें गंगेश जी से। गंगेश जी, सच और झूठ का पता कैसे चलेगा? भाजपा बोल रही है कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है भाजपा झूठ बोल रही है, तो अब कैसे दोनों एक दूसरे का काउंटर करेंगे? आम आदमी के पास तो इतना समय है नहीं कि वो क्रॉस चेक करे, किस तरीके से वो समझेगा चीजों को? निश्चित तौर पर इसमें कुल मिला के अगर दोनों एक दूसरे को काउंटर करने बैठेंगे ना, तो निश्चित तौर पे कंफ्यूजन पैदा होगा। बल्कि मैं इस बात से अमित चिमलानी जी के ज़्यादा सहमत हूँ कि इसमें सरकार जो अपने अच्छे कार्यों को दिखाए और सोशल मीडिया में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये स्कीम है, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, या जो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उनको 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 मतलब उनका उदाहरण देकर बताया जा सके कि इस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा। और अगर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप में केवल कन्फ्यूजन पैदा होगा और बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा कम पड़ गया, महत्वपूर्ण चर्चा थी लेकिन समय की सीमा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर हो रही है। ट्रोल आर्मी जो एक सोशल मीडिया के ज़माने में कहा जाता है, भाजपा की ट्रोल आर्मी कही जाती है, तो क्या कांग्रेस भी ट्रोल आर्मी बनाएगी? कांग्रेस भी भाजपा को काउंटर करेगी? और जो जंग है वो अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखेगा, ज़मीन पर कम दिखेगा। आने वाले चुनाव क्या पूरी तरह सोशल मीडिया पर ही लड़े जाएंगे? जिस तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार और राजनीतिक बयानबाजियाँ या आंदोलन या मुहिम चीज़ चल रही है, आने वाला समय देखकर लग भी रहा है कि चुनाव पूरी तरह सोशल मीडिया पर होने वाले हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।